हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो मशीन इंडिकेटर के बारे में। तो शुरू करते हैं। मशीन इंडिकेटर लाइट्स। Suppose you have a warning light system to indicate whether a machine is running or not. Two red lights will indicate individual machine 1 and machine 2 running status. These machines operate for 10 seconds and 20 seconds respectively. Two green lights will indicate when machines are not operating. यानी कि एक वार्निंग लाइट सिस्टम है और दो मशीन्स है, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 10 सेकेंड के लिए ऑपरेट करती है और उसके साथ साथ ग्रीन लाइट भी ऑन होती है। ग्रीन लाइट 1 ऑन होती है और रेड लाइट 2 ऑन होती है। यानी कि जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो मशीन 1 ऑन हो जाएगी 10 सेकेंड के लिए और उसके साथ साथ रेड लाइट 1 भी ऑन हो जाएगी और उसके साथ साथ जो ग्रीन लाइट 2 है वो भी ऑन हो जाएगी। और उसके बाद 10 सेकेंड के बाद मशीन 1 ऑफ हो जाएगी और मशीन 2 ऑन हो जाएगी। और जब मशीन 2 ऑन हो जाएगी तो रेड लाइट 2 भी ऑन हो जाएगी और ग्रीन लाइट 1 भी ऑन हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और मेमोरी बिट्स का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम टाइमर जैसे TP और T-on का भी यूज़ करेंगे। तो अब मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूँगा। रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। फिर डायरेक्टली प्रोग्रामिंग टैब में जाएंगे, यहीं पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.0 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा जो मेमोरी बिट होगी M0 और इसी मेमोरी बिट को मैं लैच करूंगा। यहाँ पर मैं एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और उसको मैं पैरेलली कनेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं इसको एड्रेस दूंगा M0 और यही M0 हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जिसको मैं एड्रेस दूंगा M0 और उसके बाद मैं एक और कॉइल को इंसर्ट करूंगा जो कि मेमोरी बिट होगी। तो इसको भी मैं एड्रेस दूंगा M1। उसके बाद मैं एक टाइमर का यूज़ करूंगा और वो टाइमर होगा TP। टाइम बेस में 1 सेकेंड रखूंगा और प्रीसेट वैल्यू में रखूंगा 10। यानी कि यही M1 मैं यूज़ करूंगा मशीन 1 को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं और एक रंग ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसी M1 को का यूज़ करूंगा एज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और यहाँ पर मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा मशीन 1 के लिए और इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर नीचे पेस्ट करूंगा। फिर और एक कॉइल में नीचे भी पेस्ट करूंगा। तो ये मशीन 1 के लिए, ये रेड लाइट 1 के लिए और ये ग्रीन लाइट 2 के लिए, और इनको मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा। अब मैं इनको एड्रेस दूंगा। पहली वाली कॉइल जो मशीन 1 होगी तो इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.0। उसके बाद मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.1 और नीचे वाले को Q0.2। पहली वाली कॉइल मशीन 1 होगी। यस। और दूसरी वाली कॉइल रेड लाइट 1 होगी। रेड लाइट 1
ग्रीन लाइट 2 और फिर अप्लाई। तो यहाँ पर मैं एक और कॉइल को इंसर्ट करूँगा जो M2 होगी, M2, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा। तो मैं एक टाइमर का यूज़ करूँगा और वो होगा टी ऑन, और टी ऑन का प्रीसेट वैल्यू मैं रखूँगा 10 सेकेंड्स, यानी कि जितने टाइम M1 ऑन रहेगा उतने टाइम में वेट करेगा, यानी कि जितने टाइम मशीन 1 ऑन रहेगी उतने टाइम M2 ऑन नहीं हो जाएगा। और उसके बाद जब मशीन 1 ऑफ हो जाएगी 10 सेकेंड के बाद, तब जाके M2 ऑन होगा, एक्टिवेट होगा। टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 20। और इसी M2 को हम यूज़ करेंगे मशीन 2 को ऑपरेट करने के लिए। तो मैं और एक रंग ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूँगा M2 के लिए, और फिर ऐसे ही कॉइल्स को इंसर्ट करूँगा मशीन 2, फिर कॉपी पेस्ट पेस्ट। एक को मैं एड्रेस दूँगा Q 0.3, दूसरे वाले को Q 0.4, ऐसे ही Q 0.5। पहली वाली कॉइल होगी मशीन 2 यस, और ऐसे ही दूसरी वाली कॉइल होगी रेड लाइट 2, रेड लाइट 2, और Q 0.5 होगा ग्रीन लाइट 1। यानी कि रेड लाइट इंडिकेट करेगी कि मशीन ऑन है। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन ऑन करेंगे हम, प्रेस और रिलीज़ करेंगे तो M0 ऑन हो जाएगा, और जब M0 ऑन हो जाएगा तो डायरेक्टली M1 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, और जब M1 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा तो मशीन 1 रेड लाइट 1 और ग्रीन लाइट 2 ऑन रहेगी। और जब 10 सेकेंड हो जाएंगे तो यहाँ से करंट वेट करेगी 10 सेकेंड के लिए, और फिर M2 20 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगी, और जब M2 20 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगी तो मशीन 2 रेड लाइट 2 ग्रीन लाइट 1 भी ऑन रहेगी 20 सेकेंड के लिए। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूँगा, कमीशनिंग में जाकर सिमुलेटर लॉन्च करूँगा। सिमुलेटर को लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूँगा और फिर ओके पे क्लिक करूँगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, जब मैं स्टार्ट बटन को प्रेस और रिलीज़ करूँगा तो क्या होगा, M0 ऑन हो जाएगा, और जब M0 ऑन हो जाएगा तो M1 भी 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, और उससे मशीन 1 रेड लाइट 1 और ग्रीन लाइट 2 ऑन रहेगी, और 10 सेकेंड के बाद M2 ऑन हो जाएगा, और M2 20 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, और उससे M2 की वजह से मशीन 2 रेड लाइट 2 और ग्रीन लाइट 1 भी 20 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी। तो जो ही 20 सेकेंड हो जाएंगे ये M2 ऑफ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो मशीन 2 रेड लाइट 2 और ग्रीन लाइट 1 है ये भी ऑफ हो, 20 सेकेंड के बाद ये भी ऑफ हो गए। तो ये थी एग्जाम्पल मशीन इंडिकेटर लाइट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।